अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अरसा कलील के अंदर कुल मुसारिफ़, औसत मुसारिफ़ और मुख्तता मुसारिफ़ के आपस में ताल्लुकात है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये पूरे का पूरा जो है वो अरसा कलील के अंदर है। अरसा कलील ऐसा अरसा होता है जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ आमलीन पैदाइश में से मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयों में तब्दीली करके हम पैदावार में तब्दीली कर सकते हैं, जबकि हमारे पास कुछ आमलीन पैदाइश जो होते हैं वो मुअय्यन होते हैं। तो अरसा कलील के तहत हम यहाँ पर अपने पास जो होंगे कुल मुसारिफ़ को डिस्कस करेंगे, औसत मुसारिफ़ और मुख्तता मुसारिफ़, औसत मुतग़य्यर मुसारिफ़, औसत मुअय्यना मुसारिफ़, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और इनका आपस में जो रिलेशन होगा वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है क्वांटिटी, उसके बाद है फिक्स कॉस्ट मुअय्यन मुसारिफ़, फिर है वेरिएबल कॉस्ट है मुतग़य्यर मुसारिफ़, नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपके पास। उसके बाद इन तीनों के आपके पास एवरेजेस आ जाते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ओवर क्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्यू। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ओवर क्यू, और लास्ट में आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम मुख्तता मुसारिफ़ का नाम देते हैं। अगर आपके पास जो आउटपुट हो वो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे आपके पास 0 आउटपुट है चाहे आपके पास 7 आउटपुट है, जो फिक्स कास्ट होगा ये हमेशा कांस्टेंट है। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे मुसारिफ होते हैं जो पैदावार में तब्दीली के साथ तब्दील होते हैं, जबकि मुअय्यना मुसारिफ फिक्स कॉस्ट ऐसे मुसारिफ होते हैं जो पैदावार में तब्दीली के साथ तब्दील ना हो आपके पास। तो ये आपके पास बनेगा 0 के ऊपर 0। अगर ये 0 पर 0 है तो आपके पास टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट 10, वेरिएबल कॉस्ट 0, 10 बन। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बनेगा? 10 ओवर 0, 0। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 ओवर 0। टोटल कॉस्ट क्या है? अब टोटल कॉस्ट आपके पास जो थी वो 10 थी, मार्जिन कॉस्ट कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास। आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, आपके पास प्रोडक्शन चेंज हुई है, क्वांटिटी 0 से 1 आपके पास हुई। अगर आपके पास क्वांटिटी 0 से 1 हुई, इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉस्ट होगी वो भी चेंज होगी। और जाहिर सी बात है जब आप नया कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। सपोज करें वो आपके पास यहाँ पर 50, फिर उसके बाद मज़ीद आप नेक्स्ट आउटपुट लेते हैं तो आपके पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो पहले से कम होगी। पहले 50 है तो नेक्स्ट आपकी क्या होगी? 40 होगी। और टोटल कितनी बन जाएगी आपके पास?
90। इसी तरह से 30 होगी तो ये टोटल कितनी बन जाएगी? 120। और फिर उसके बाद 140, 150, फिर इसी तरह से इसमें इजाफा होगा 170, और ये बन गया आपके पास 200। अब आपके पास टोटल क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। 10 प्लस 90 होगा 100। 10 प्लस 120 इज इक्वल टू 210 आपके पास। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट ओवर क्यू। फिक्स कॉस्ट कितना है आपके पास? 10। क्वांटिटी क्या है? 10 ओवर 1, 10 ओवर 2, 10 ओवर 3, 10 ओवर 4, 10 ओवर 5, 10 ओवर 6, और 10 ओवर 7। ये आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाता है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 50 है, और ये क्या है आपके पास? 1। $90 ओवर 120 ओवर 40। इसी तरह से ये भी आप कैलकुलेट कीजिए कि आप टोटल को क्वांटिटी के साथ जो होगा वो डिवाइड करते चले जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट ओवर क्यू है। टोटल कॉस्ट आपकी यहां पर क्या है? 60 है, 60 ओवर 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 100। 100 पे क्या है? 2। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है? 130 ओवर 3। $43 पॉइंट समथिंग बन जाए आपके पास। और इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करें। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली ये टोटल कॉस्ट में होने वाली जो तब्दीली होती है। अब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है? 10 से 60, 50, 40, 30, 20, 10, 20 और 30। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट हो गया कि आपके पास कुल मसारिफ में पहले गिरती हुई शरह से इजाफा हुआ, फिर उसमें बढ़ती हुई शरह से इजाफा होगा। औस मसारिफ भी इसी तरह से आपके पास कि एवरेज कॉस्ट पहले गिरती गई, फिर उसके बाद जारी सी बात है बढ़ना शुरू हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपके पास गिरता है, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये था आपके पास कुल मसारिफ, औस मसारिफ, मुख्तलिफ मसारिफ के बाहमी रिश्ते थे। और अब इसके बाद इसकी डायग्राम है।
इस तरफ क्वांटिटी, इस तरफ है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट थी आपके पास 10, चाहे आउटपुट आपके पास 1 है चाहे 7 है, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 है और इसकी जो शेप होती है वो अलमता टाइप होती है और ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली सम अप होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, और वो 0 पर आपके पास और इनके दरमियान ये वाला जो फ़र्क है ये 10 का है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एवरेजेस। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का जो खत होता है वो बी शेप में होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो खत होता है वो शुरू में डिफरेंस ज़्यादा होगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला। एवरेज कॉस्ट बे शेप होता है, यू शेप होगा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है, लेकिन शुरू में डिफरेंस इनका ज़्यादा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट जल्दी गिरता है और जल्दी बढ़ता है और ये हमेशा एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डीपली पॉइंट में से गुजरेगा। और जो एवरेज, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया आपके पास। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो लगातार गिरता चला जाता है कंटिन्यूसली, जो हो गया वो 10 1 से डिवाइड हुआ, 10 2 से डिवाइड हुआ, 10 3 से डिवाइड हुआ, तो ये कम होता चला जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर अरसा कलील के तहत आपके औस मसारिफ, मुख्तता मसारिफ और कुल मसारिफ के आपस में ताल्लुकात। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।